13 और 14 मई को स्वरवेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ का अद्भुत आयोजन एक अद्भुत संकल्प के साथ हम सब करने जा रहे हैं, हम सब मनाने जा रहे हैं। शरद पूर्णिमा के दिन मध्य अक्टूबर में शून्य शिखर की पावन कंदरा से इसका संकल्प हम सबों ने लिया था। अब समय धीरे धीरे क्या कहें, बड़ी तेजी से नजदीक आ रहा है। 13-14 मई को 21,000 हवन कुंडों से स्वरवेद महामंदिर के निर्माण के लिए आहुति देने जा रहे हैं हम सब, मानवता के कल्याण के लिए। बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा प्रकल्प है। मिलजुल कर प्रेम से, स्नेह से, सद्भावना से, मैत्री से इस महान कार्य को पूर्ण करने में आहुति देनी है। यह महायज्ञ सफल हो, इसके लिए पूरी शक्ति लगा देनी है। आप सबों के अंदर वह सामर्थ्य है, आप सबों के अंदर वह ऊर्जा है कि इस ईश्वरीय कार्य को, इस सद्गुरु देव के कार्य को, इस स्वरवेद के कार्य को, स्वरवेद महामंदिर के इस निर्माण कार्य को आप तो अति शीघ्र ही पूरा कर सकते हैं। इतनी शक्ति है आपके अंदर सद्गुरु कृपा के आधार से। आपके सहयोग से हुआ है। पिछले 12 वर्षों से देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर का निर्माण चल रहा है। आप सबों के सहयोग से, सेवा भाव से, समर्पण भाव से, स्वरवेद के प्रति उत्कंठा से यह गुरुतर कार्य, मानवता के कल्याण का कार्य प्रगति पर है। अब ऐसा क्षण, ऐसा दुर्लभ अवसर हम सबों के समक्ष आ गया है। 13 और 14 मई को जब 21,000 हवन कुंडों से उठती अग्नि की पवित्र ज्वाला के माध्यम से हम स्वरवेद महामंदिर के निर्माण को अति शीघ्र पूर्ण कर देंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे, इसे पूर्ण करके ही दम लेंगे। बहुत कुछ किया जाना शेष है। स्वरवेद महामंदिर के बारे में बताने लगूं तो कई दिन लग जाएगा। क्या क्या विचार और भाव है स्वरवेद महामंदिर के प्रति। आप सबों के सहयोग से हो रहा है। हम अपने लिए कहां जीते हैं साहब, हम तो देख रहे हैं सद्गुरु देव का कार्य, हम तो देख रहे हैं स्वरवेद का मंदिर, हम तो देख रहे हैं स्वरवेद महामंदिर। सबसे बड़ा लक्ष्य है हम सबका भी। ऐसे कर्मठ, ऐसे सेवा भावी जो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा को प्रदान कर सके, वो दिन देखे ना रात देखे, वो तो बस स्वरवेद महामंदिर देखे, स्वरवेद महामंदिर देखे। सबका सहयोग चाहिए, मिल रहा है, मिलता रहेगा। आप सबों के सहयोग से चल रहा है। बहुत कुछ किया जाना शेष है अभी। जैसे कर लें, हमारे विवेक पर भी निर्भर है ये।
क्षेत्र में जाते हैं, कई तरह की बातें भी आती हैं। सहनशीलता का, सहिष्णुता का और धैर्य और विवेक का आधार कभी नहीं छोड़ना है। और श्रेष्ठ कार्यों में विघ्न पहले आते हैं, और जब श्रेष्ठ कार्यों में विघ्न आने लगे तो समझो कि लक्ष्य बहुत नजदीक है, लक्ष्य पूर्ण होने वाला है। विघ्नों से घबराने वाले नहीं हैं। सहज भाव से, सेवा भाव से, सत्य और ज्ञान के साथ आगे बढ़ें। शिष्य के जीवन की सार्थकता ही स्वरवेद से संबंधित है। स्वरवेद महाग्रंथ के प्रसार से, स्वरवेद महामंदिर के निर्माण से। जैसे भी हो, सहजता से कार्य हो, सबकी सहभागिता से कार्य हो, और यह कार्य हम सबको करना ही है, हम कर ही रहे हैं। लाखों लाख घरों में आपने स्वरवेद पहुंचा दिया है सहज प्रेरणा से। आज 21वां संस्करण सद्गुरुदेव की पावन पुण्यतिथि पर हम सबों के समक्ष है। स्वरवेद मध्यम आकार का, स्वरवेद गुटका, कुल मिलाकर तो कई लाख हो गए। हजारों हजार विहंगम योग के साधकों ने, जिज्ञासुओं ने स्वरवेद के स्वर को घर घर तक पहुंचाया है, जन जन तक पहुंचाया है, मन मन तक पहुंचाया है। सबके कल्याण की कामना है। लाखों घरों में, लाखों परिवारों में सद्गुरु देव का स्वरवेद प्रतिष्ठित हो चुका है। आप सबों के परिश्रम से, आप सबों के समयदान से यह सब संभव हो सका है। अब लाखों घरों में सद्गुरुदेव का स्वरवेद है तो हमन कुंड तो 21,000 है। ये कौन ज्यादा है? सबको लक्ष्य दिया गया है। मेरे निर्देश पर प्रधान कार्यालय से पूरे भारत के संत समाज को लक्ष्य दिया गया है। झूसी का प्रधान कार्यालय लक्ष्य दिया है सबको, संपूर्ण संत समाज को, और संपूर्ण संत समाज को अब लग जाना है। बहुत लग गए हैं और सेवा भाव का अपना उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सेवा में बढ़ चढ़कर आगे हो चुके हैं, ऐसा प्रत्यक्ष दिख रहा है। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। इसी ऊर्जा को, इसी तड़प को और इसी आग को जलाए रखना है। इसी प्रवाह के साथ आगे बढ़ना है। इस स्वरवेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ के लिए मैं भी कुछ क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुकूल जाऊंगा और हम सब मिलकर अनेक स्थानों पर इसका स्वर गूंज रहा है। दिल्ली में यह कार्य प्रारंभ हो गया है, दक्षिण भारत में भी होना है, राजस्थान में भी यह कार्य आगे बढ़ रहा है। पूरे देश को जोड़ना है, सबके समन्वय से, सहयोग से, सेवा भाव से आगे बढ़ना है। बिहार और झारखंड के भी अनेक क्षेत्रों में कार्य हो रहे हैं।
बहुत बड़ा कार्य है और सेवा का ऐसा दुर्लभ अवसर हमें प्राप्त है और इसमें पूरी शक्ति लगाकर इसमें पूरी शक्ति लगाकर शिष्य के जीवन को सार्थक बना लेना है, शिष्य के जीवन को धन्य कर लेना है और शिष्य के जीवन को सफल कर लेना है साहब।